हेलो गाइस, वेलकम टू प्रहार क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक है सैंधव सभ्यता, एक इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं और एक इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता मोहनजोदाड़ो में कांस्य की मूर्ति मिली थी नर्तकी की, इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। यह कब विकसित हुई? 2300 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व में यह विकसित हुई। यह डेट कार्बन डेटिंग से निकाली गई थी जो C14 की सहायता से निकाली जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है, पश्चिमी स्थल है, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल है, इसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पूर्वी स्थल को बोलते हैं आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी स्थल सुतकाडोर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में सन जॉन मार्शल ने और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, पर सर जॉन मार्शल उस समय निदेशक थे पुरातत्व विभाग के। ठीक है, अगली चीज़ें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख स्थान थे वो कौन से स्थान पे हैं, कौन से नदी के किनारे बसे हैं और उसमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे, क्या क्या अवशेषों के साक्ष्य मिले थे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा खुद ही है, ये पंजाब में मिला था और रावी नदी के किनारे मिला था। पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया का मिला के जो क्षेत्र है वहाँ से यहाँ पे दो प्रकार के नगर थे, एक पश्चिमी नगर था यानी ये, एक पूर्वी नगर था यानी ये। तो पश्चिमी नगर को कहते थे यानी इसको कहते थे दुर्ग और इसको कहते थे नगर टीला। अगला देखेंगे क्या प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राप्त हुई वो थी अन्नागार और स्वास्तिक और चक्र प्राप्त हुए। अन्नागार यहाँ पे सबसे बड़ा प्राप्त हुआ था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है सीपी का पैमाना, ईंटों का बना वृत्ताकार चबूतरा। ईंटों का बना वृत्ताकार चबूतरा का क्या मतलब है? इस तरीके का चबूतरा और यहाँ पे ईंट ऐसे ऐसे लगे थे। ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा भी कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से मिला। शंख का बना बैल मिला, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा मिला, मछुआरे का चित्र मिला। यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी मिला जिसका अन्य नाम समाधि R37 था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, समाधि R37 कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। अगला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं यानी माउंट ऑफ डेथ्स भी कहते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदाड़ो है। लेकिन जो इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है वो राखीगढ़ी है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो में कौन कौन से अवशेष मिले। अवशेष सबसे प्रमुख जो अवशेष मिला मोहनजोदाड़ो का वो स्नानागार, यहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति मिली थी और कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली थी, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। योगी की मूर्ति मिली थी, सूती कपड़ा मिला था, मिट्टी के तराजू मिले थे, गीली मिट्टी के दिए मिले थे। अगला हम देखते हैं चन्हुदाड़ो में देखते हैं कि यहाँ जो दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थान में दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो वो चन्हुदाड़ो है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, चन्हुदाड़ो, यहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते। इसकी जो खुदाई उत्खनन शुरू किया था वो अर्नेस्ट मैके ने शुरू किया था, लेकिन चन्हुदाड़ो की खोज 1934 में M गोपाल मजूमदार ने किया था। यहाँ पे चन्हुदाड़ो में जो प्रमुख अवशेष मिलते हैं उसमें से सबसे प्रमुख अवशेष लिपस्टिक का मिलता है, यानी महिलाओं के साज श्रृंगार का ये सामान चन्हुदाड़ो से मिलते हैं। दूसरा जो यहाँ पे है वो वक्राकार ईंटें हैं। वक्राकार ईंटों का क्या मतलब है? वक्राकार ईंटें इस तरीके की ईंटें होती थी, इसको वक्राकार ईंटें बोलते हैं। अगला है मुहर मिला, खिलौना मिला, अलंकृत सजी हुई हाथी भी मिली चन्हुदाड़ो से। बिल्ली के पीछे कुत्ते का चिन्ह मिला और मनका बनाने का कारखाना मिला। लेकिन चन्हुदाड़ो है कहाँ पे? चन्हुदाड़ो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चन्हुदाड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अगला हम देखते हैं लोथल कहाँ पे है? लोथल जो है वो सागर तट गुजरात में है। इसकी खोज 1955 में SR राव के द्वारा किया गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ें हैं कि यहाँ नगर तथा दुर्ग एक ही बाउंड्री में थे। मतलब अगर इसको नगर मान लें, इसको दुर्ग मान लें, इसके किनारे के जो बाउंड्री थे वो एक ही बाउंड्री के अंदर नगर और दुर्ग दोनों मिलते थे। दूसरा जो यहाँ पे
इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी नदी के किनारे लोथल बना था, भोगवा नदी के किनारे पे विकसित हुआ था। यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले, अवशेष सबसे प्रमुख है एक डकयार्ड, एक घोड़े के साक्ष्य, ये दोनों आपको नहीं भूलना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है बाजरा। यहाँ से फारस की मुद्रा भी मिली, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये गुजरात का पार्ट है, यहाँ पे लोथल था। अब यहाँ इस जगह से ट्रेड होता था तो फारस की मुद्रा का आना स्वाभाविक था। यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ भी मिली लोथल में, 3 युगल समाधियाँ मिली। अगला क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी, इस वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ये गंगानगर राजस्थान में मिला था। यहाँ नगर और दुर्ग के अलग अलग बाउंड्री थे, मगर इसको नगर मान लें और इसको दुर्ग मान लें तो इसकी बाउंड्री अलग थी, इसकी बाउंड्री अलग थी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कालीबंगा की खोज जो है किसने किया था। 1961 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा का खोज किया गया था, लेकिन इसका जो उत्खनन था यानी खुदाई का काम वो बीबी लाल और बीके यायर ने शुरू किया था। यह घग्गर नदी के किनारे बसा था, घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी भी बसा है, राखीगढ़ी भी बसा है। अब यहाँ से देखते हैं अवशेष क्या क्या मिले कालीबंगा से। तो 3-4 जो सबसे प्रमुख है जिसको आपको भूलना नहीं है वो है एक जोते हुए खेत, एक काले रंग की चूड़ियाँ, एक मिट्टी के भवन, ये 3 है जो आपको भूलना नहीं है। एक अलंकृत ईंट है, ये आयताकार यज्ञ की वेदिकाएँ हैं, मतलब आयताकार। ये आप लोगों के घर में अगर यज्ञ होता हो तो यज्ञ के ऐसे चौकोर बनाया जाता है, ये आयताकार मिला था, वर्गाकार नहीं मिला था, यानी आयताकार वर्ग की वेदिकाएं भी मिली थी। यहाँ पर और प्रतीकात्मक समाधियाँ भी मिली थी। प्रतीकात्मक समाधियाँ मतलब कोई समाधि नहीं लिया था, लेकिन उसको प्रतीक के तौर पर दिखाया गया था। अगला हम देखते हैं कि राखीगढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे पे विकसित हुआ था। ये हरियाणा में है और ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदाड़ो का है। सबसे बड़ा स्थान जो है वो मोहनजोदाड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भारत में राखीगढ़ी है। इसकी जो खोज थी वो 1969 में सूरजभान के द्वारा किया गया था। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवशेष के तौर पर मिली थी, अवशेष एक अन्नागार मिला था और एक रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले थे। अन्नागार यहाँ पर भी मिला था और हड़प्पा में सबसे बड़ा अन्नागार मिला था। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, बनावली जो है, बनावली भी हरियाणा में ही मिला है। इसकी खोज 1973 में RS बिस्ट के द्वारा किया गया था। अब बनावली में जो है वो जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिला था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जल निकास प्रणाली का अभाव कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थान में देखा गया है, तो वो बनावली कहाँ पे, हरियाणा में है। RS बिस्ट के द्वारा खोजा गया 1973 में। यहाँ पर हल की आकृति मिलती है। हल की आकृति कहाँ मिलती है, बनावली में। यहाँ पे जौ भी मिलता है, जौ बनावली में मिलता है, और बाजरा के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं लोथल में। यहाँ पे तांबे का बाड़ाग्र भी मिलता है। अगला क्या है, धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। इसकी खोज 1967 में JP जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं, सिंधु लिपि मिली है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवशेष में वो है सिंधु लिपि। कहाँ से मिली, वो गुजरात में। यहाँ नगर 3 भाग में बटा हुआ था। जल संरक्षण तकनीक बहुत ही बेहतर थी धौलावीरा की। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप धौलावीरा के बारे में याद रख सकते हैं। अगले 2 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। एक है आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, और ये सबसे नवीनतम खोजा गया स्थान है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम खोजा गया स्थान आलमगीरपुर है। इसके बाद इसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ आलमगीरपुर जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का स्थान है वो हिंडन नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे अवशेष क्या क्या मिले, बर्तन मिला, गिलहरी मोर के चित्र मिले थे, मृदभांड के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। अगला जो है वो हुलास है। हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो अवशेष मिले वो मनके मिले, चूड़ियाँ मिली, खिलौने मिले। खिलौना जो है मुख्यतः गाड़ियों वाले खिलौने मिले थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस तरीके से था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। इसको औद्योगिक नगर स्टुअर्ट विगट ने कहा था। माउंट एबी भी यहीं से मिला था। माउंट एबी एक नगर संरचना है जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, और मल्टीमर व्हीलर ने इसका नामकरण
किया था कि इसको माउंड एबी बोलेंगे। सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब ये है कि अगर एक सड़क ये आ रही है और एक सड़क ये आ रही है तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, ना कि ऐसे ये वाली चीज़ें नहीं थी, ये वाली चीज़ें थी। सामान्यतः मकान पक्के ईंटों का बना था, पक्के ईंटों का बना था और गलियों का अच्छा जाल था, परंतु लोथल में नहीं थे। इसका क्या है, गलियों का अच्छा जाल था कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी घर थे उनका जो मेन गेट था वो एक गली में खुलता था, वो मेन सड़क पर नहीं खुलता था। परंतु लोथल में जो था, लोथल के घरों का मेन गेट जो था वो किसी सड़क पर, मेन सड़क पर खुलता था। ये डिफरेंस है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जल निकास की उच्च व्यवस्था थी। इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी वो एक तो मेसोपोटामिया थी और दूसरा मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, भारतीय पुरातत्व विभाग जब बना तो इस समय भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि अन्य विद्वानों के हिसाब से जो था वो हड़प्पा का कालक्रम क्या था, हड़प्पा का कालक्रम क्या था अन्य विद्वानों के हिसाब से। अन्य विद्वानों के हिसाब से डीपी अग्रवाल ने कहा कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। मैके ने कहा कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच की जो सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।